अक्सर इतिहास जिसे खलनायक बना देता है, असल में वो एक श्रापित नायक होता है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही योद्धा की, अश्वत्थामा की। हम सब यही जानते हैं, है ना, कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया था। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सच तो ये है कि अश्वत्थामा की कहानी मौत पर खत्म नहीं हुई, बल्कि असल में वहीं से शुरू हुई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो योद्धा जिसका गुस्सा, जिसकी आग इतनी भयानक थी कि भगवान कृष्ण भी उसे रोक नहीं पाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला अध्याय, युद्ध का राजकुमार। उसकी कहानी की शुरुआत किसी अंश से नहीं, बल्कि एक दिव्य वचन से होती है। कहते हैं नाम में ही सब कुछ छिपा होता है। अश्वत्थामा, इस नाम को तोड़कर देखें। अश्व यानी घोड़ा, जो प्रतीक है शक्ति और बेजोड़ रफ्तार का। तो ये नाम एक तरह से भविष्यवाणी थी कि ये योद्धा युद्ध के मैदान में एक तूफान बनकर बरसेगा। देखिए, उनका जन्म ही दिव्य था और उनकी परवरिश तो उससे भी एक कदम आगे थी। पिता थे गुरु द्रोणाचार्य। सोचिए, उन्हीं से उन्होंने युद्ध की हर बारीकी सीखी। लेकिन उनकी असली ताकत थी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान। और सिर्फ कोई मामूली अस्त्र नहीं, बल्कि महाविनाशक ब्रह्मास्त्र तक पर उनकी पकड़ थी। मतलब साफ है, उन्हें एक अजेय, एक अपराजेय योद्धा बनने के लिए ही गढ़ा गया था। अब आता है कहानी में वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। दूसरा अध्याय, एक पिता के साथ विश्वासघात। युद्ध का 15वां दिन था और इसी दिन उसकी पूरी दुनिया बिखर कर रह गई। युद्ध जीतने की हवस में पांडवों ने एक ऐसा दांव खेला जो धर्म के विरुद्ध था। एक झूठ, एक अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया। और इस झूठ पर मोहर किसने लगाई? सत्यवादी युधिष्ठिर ने। बस यही सुनकर द्रोण टूट गए। बेटे के शोक में डूबे गुरु ने अपने हथियार नीचे रख दिए और बस इसी पल का इंतजार हो रहा था। एक निहत्थे गुरु पर धोखे से वार कर दिया गया। ये सिर्फ एक पिता की हत्या नहीं थी, ये धर्म की, विश्वास की, हर नियम की हत्या थी। और यही एक धोखे ने अश्वत्थामा के अंदर के उस महान योद्धा को हमेशा के लिए मार डाला। उसकी जगह जन्म लिया एक ऐसे जख्मी शख्स ने जिसके दिल में अब सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही थी। और यहाँ से शुरू होता है अंधेरे का सफर। तीसरा अध्याय, रात का प्रतिशोध। ये कहानी है एक प्रतिज्ञा की, जो उसने अपने मरते हुए दोस्त से की थी। अपने मरते हुए मित्र दुर्योधन के सामने उसने कसम खाई, मैं अपने पिता की आत्मा की सौगंध खाता हूं, जब तक पांडवों को वो दर्द नहीं दूंगा जो हमने सहा है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं उनका सर्वनाश कर दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये विनाश का एक भयानक संकल्प था। युद्ध का एक धर्म होता है, एक नियम होता है। आप सोए हुए पर वार नहीं करते, निहत्थे पर वार नहीं करते। लेकिन बदले की आग में अंधा अश्वत्थामा सब भूल चुका था। उसने भगवान शिव की विनाशकारी शक्ति का आवाहन किया और रात के अंधेरे में जीत का जश्न मनाकर सो रही पूरी पांडव सेना का नरसंहार कर डाला। उसने धर्म की हर मर्यादा को तार तार कर दिया था। लेकिन उसकी नफरत अभी भी शांत नहीं हुई थी। अब वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसके लिए खुद भगवान को बीच में आना पड़ा। चौथा अध्याय, कृष्ण का अमर श्राप। अपने क्रोध और हताशा की आखिरी हद पार करते हुए उसने वो किया जो अकल्पनीय था। उसने पांडवों के वंश को जड़ से मिटाने के लिए अपने सबसे विनाशक अस्त्र ब्रह्मास्त्र का निशाना बनाया, उत्तरा के गर्भ में पल रहे एक अजन्मे बच्चे को। ये सिर्फ अधर्म नहीं था, ये एक ऐसा पाप था जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस बच्चे को तो बचा लिया, पर अश्वत्थामा को जो सजा मिली वो मौत से भी कई गुना ज्यादा भयानक थी। उसे श्राप मिला अमरता का। लेकिन कैसी अमरता? उसे हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर अकेले भटकना होगा। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे, उसके पाप का बोझ कभी कम नहीं होगा और उसकी सारी शक्तियां, उसकी दिव्य मणि सब उससे छीन ली गईं।
ये एक अनंत पीड़ा का जीवन था। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असल में यहाँ से उसकी एक नई कहानी शुरू हुई। 5वां और आखिरी अध्याय, युगों का पथिक। श्राप ने उसका अंत नहीं किया, बल्कि उसे हमेशा के लिए बदल दिया। सदियां गुजर गईं, लेकिन वो कहीं गायब नहीं हुआ। किंवदंतियां कहती हैं कि 12वीं सदी में उसकी मुलाकात राजा पृथ्वीराज चौहान से हुई थी और उसने बदला लेने में उनका मार्गदर्शन भी किया। मतलब वो सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा नहीं था, वो चुपचाप इतिहास को बनते हुए देख रहा था और शायद उसे बदल भी रहा था। और फिर हजारों साल भटकने के बाद उसकी यात्रा उसे एक रहस्यमयी जगह शंभाला के पौराणिक राज्य तक ले गई। और यहीं पर एक बड़ा बदलाव आया। वो शापित आत्मा अब एक संरक्षक बन गई, प्राचीन ज्ञान का और शायद अपने पापों का प्रायश्चित करने लगी। जरा सोचिए इस सफर के बारे में। महाभारत काल का एक शापित योद्धा जो सदियों बाद पृथ्वीराज चौहान का मार्गदर्शन करता है, फिर शंभाला में ज्ञान का संरक्षक बनता है, और भविष्य में भविष्यवाणी है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा तो वही अश्वत्थामा, विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के साथ खड़ा होगा, दुनिया में धर्म और संतुलन वापस लाने के लिए। अक्सर किंवदंतियों में कहीं ना कहीं सच्चाई की एक झलक छिपी होती है। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि क्या अश्वत्थामा की कहानी सच्ची है। असली सवाल तो ये है कि क्या हजारों सालों का बोझ अपने कंधों पर उठाए वो अमर योद्धा आज भी इसी वक्त हमारे बीच कहीं चल रहा है, अपने अंतिम युद्ध का इंतजार करते हुए।